महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानियों, ज्ञान और ह्यूमन ड्रामा का एक विशाल सागर है। इसे दुनिया की सबसे लंबी लिखी गई पोएम्स में से एक माना जाता है। हजारों सालों से भारत में लोग इसकी कथाएं सुनते आए हैं। उन्होंने इसके कैरेक्टर्स और उनकी कॉम्प्लेक्स जिंदगियों से सीखा है। ये महाकाव्य ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ताने बाने को एक्सप्लोर करता है। ये रिश्तों, कर्तव्यों और अच्छाई बुराई के बीच चलने वाले शाश्वत संघर्ष की गहराई में उतरता है। ये सचमुच एक टाइमलेस गाथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों दिमाग पर छाई रहती है और हर बार पढ़ने या सुनने पर नए पर्सपेक्टिव्स देती है। ये महान महाकाव्य एक युद्ध के सिंपल अकाउंट से कहीं ज्यादा है। ये धर्म का एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है, जिसका मतलब है राइचसनेस या अपना सच्चा कर्तव्य। ये दिखाता है कि धर्म हमेशा सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कभी कभी जो सही लगता है उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। महाभारत ऐसे कैरेक्टर्स को पेश करता है जो इन मॉरल डिलेमास से जूझते हैं। उनके चॉइसेस, उनके स्ट्रगल्स और उनकी जीत और हार हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। ये जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाने वाला एक आईना है जो हमें बताता है कि चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और राइचसनेस का रास्ता अक्सर चैलेंजेस और बलिदानों से भरा होता है। कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक बड़े डायनास्टिक स्ट्रगल के इर्द गिर्द घूमती है। ये राज्य प्राचीन भारत में आज की दिल्ली के पास स्थित था। ये कॉन्फ्लिक्ट मुख्य रूप से कजिन्स के दो ग्रुप्स पांडवों और कौरवों के बीच है। उनकी राइवलरी बचपन के खेलों से बढ़कर धोखेबाजी और आखिर में एक विनाशकारी युद्ध तक पहुंच जाती है। ये युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस महाकाव्य का क्लाइमैक्स बनता है। लेकिन इस युद्ध तक का सफर और उसके बाद की घटनाएं अनगिनत सब प्लॉट्स और फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स से भरी है, जिनमें से हर एक इस कथा की रिचनेस और गहराई को बढ़ाता है। भारतीय कल्चर में महाभारत के सिग्निफिकेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसे पांचवां वेद माना जाता है, एक पवित्र ग्रंथ जो गहरा ज्ञान देता है। इसकी कहानियां भारत के कल्चरल ताने बाने में बुनी हुई हैं, जो आर्ट, डांस, थिएटर और रोजमर्रा की बातचीत को इन्फ्लुएंस करती है। बच्चे अपने दादा दादी से ये कथाएं सुनकर बड़े होते हैं। त्योहारों और रीति रिवाजों की जड़ें अक्सर इस महाकाव्य में बताए गए इंसिडेंट्स में मिलती है। महाभारत एक जीती जागती परंपरा है जिसे लगातार रीइंटरप्रेट और रिटेल किया जाता है, ताकि इसका ज्ञान हर नई पीढ़ी के लिए एक्सेसिबल और रेलेवेंट बना रहे, जो इसकी गहरी शिक्षाओं से रूबरू होती है। कहानी मेन कॉन्फ्लिक्ट से कई पीढ़ियां पहले कुरु वंश से शुरू होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने नदी देवी गंगा से विवाह किया। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम देवव्रत था, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन की सेवा करने की भयानक प्रतिज्ञा ली। ये इसलिए ताकि उनके पिता सत्यवती एक मछुआरण से विवाह कर सकें। सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को राज्य विरासत में मिलना था, लेकिन भाग्य ने कुरुवंश के लिए कुछ और ही सोच रखा था, जिससे हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर भविष्य में मतभेद और कॉम्प्लिकेशंस की भूमिका तैयार हो गई। विचित्रवीर्य की जवान उम्र में मृत्यु हो गई और उनके कोई वारिस नहीं थे। तब सत्यवती ने अपने दूसरे पुत्र व्यास से विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। व्यास एक महान ऋषि थे, वेदों के कंपाइलर थे और स्वयं महाभारत के रचयिता भी थे। व्यास के माध्यम से अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो पीले वर्ण के थे। एक दासी ने व्यास के माध्यम से विदुर को जन्म दिया, जो अपने ज्ञान और राइचसनेस के लिए जाने जाते थे। ये जन्म अनयूजुअल थे, जो कुरु परिवार में घटने वाली असाधारण घटनाओं का संकेत दे रहे थे। धृतराष्ट्र बड़े पुत्र होने के नाते शुरू में राजा बनने वाले थे, लेकिन उनके अंधेपन के कारण रॉयल काउंसिल ने उनके शासन करने की फिटनेस पर बहस की। आखिरकार उनके छोटे भाई पांडु राजा बने। पांडु एक महान योद्धा थे और उन्होंने कुरु राज्य का विस्तार किया। उनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और मैत्री, लेकिन पांडु पर एक श्राप था कि अगर वह कभी अपनी पत्नियों के साथ इंटीमेट हुए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण एक यूनिक सिचुएशन पैदा हुई, जहां उनकी पत्नियों को संतान पाने के लिए देवताओं का आह्वान करना पड़ा। इस डिवाइन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप 5 पांडव भाइयों का जन्म हुआ, जिन्हें पांडु का पुत्र माना जाता था। इसी बीच धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया, ताकि वे अपने पति के अंधकार को शेयर कर सकें।
धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा जाता था, और एक पुत्री। उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन थे। बचपन से ही पांडव भाइयों और कौरव भाइयों के बीच एक गहरी राइवलरी पनपने लगी। ये सुलगती हुई दुश्मनी, जो जेलसी और एम्बिशन से भड़की थी, समय के साथ और मजबूत होती गई। इसने उस बड़े फैमिली फ्यूड की नींव रखी, जो आखिरकार एक भयानक युद्ध में लगभग पूरे कुरु वंश के विनाश का कारण बना। 5 पांडव भाइयों को अक्सर महाभारत के हीरोज के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, धर्म के पुत्र, जो राइचसनेस के देवता हैं। वह सत्य और न्याय के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें धर्मराज कहते थे, राइचसनेस का राजा। हालांकि युधिष्ठिर की जुए में एक वीकनेस भी थी, जिसके कारण उनके परिवार को विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। धर्म के प्रति उनका एडहिरेंस कभी-कभी इतना रिजिड होता था कि इससे दुख होता था, जो दिखाता है कि सबसे गुणी व्यक्ति में भी कमियां हो सकती हैं। उन्होंने हमेशा मॉरल प्रिंसिपल्स को बनाए रखने की कोशिश की, यहां तक कि घोर विपत्ति में भी। भीम दूसरे पांडव वायु के पुत्र थे, जो पवन देव हैं। उनके पास जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और अच्छी खासी भूख थी। भीम अपने भाइयों और अपनी मां कुंती के प्रति बेहद लॉयल थे। उन्हें जल्दी गुस्सा आता था, खासकर जब वह अपने प्रियजनों के साथ अन्याय होते देखते थे। उनकी गदा उनका पसंदीदा हथियार थी और वह एक फॉर्मिडेबल योद्धा थे। भीम का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव और बुराई का सीधे सामना करने की उनकी रेडीनेस उन्हें पांडवों की तरफ एक पावरफुल फोर्स बनाती थी। वह अक्सर उनके प्रोटेक्टर के रूप में काम करते थे, हमेशा उनके अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। अर्जुन तीसरे भाई इंद्र के पुत्र थे, जो देवों के राजा हैं। वह एक बेजोड़ धनुर्धर और एक बहादुर योद्धा थे। कृष्ण, जो डिवाइन इनकारनेशन थे, उनके कजिन सबसे अच्छे दोस्त और गाइड थे। अर्जुन हैंडसम, कुशल और अक्सर कई महत्वपूर्ण घटनाओं में सेंट्रल फिगर होते थे, लेकिन उन्होंने गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और संदेह के क्षणों का भी सामना किया। सबसे फेमसली कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुन को भी कृष्ण ने भगवत गीता की गहरी शिक्षाएं दी थी। अर्जुन की जर्नी आत्मखोज और भारी मुश्किलों के बावजूद अपने कर्तव्य को समझने की है। सबसे छोटे पांडव जुड़वां भाई थे नकुल और सहदेव, जिनका जन्म माद्री से अश्विनी कुमारी दिव्य जुड़वां चिकित्सकों के माध्यम से हुआ था। नकुल अपनी असाधारण सुंदरता और भावना के साथ अपनी कुशलता के लिए जाने जाते थे। सहदेव अपने ज्ञान, ज्योतिष के अपने ज्ञान और पशुओं के साथ अपनी एक्सपर्टीज के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि वे अक्सर अपने बड़े भाइयों की तुलना में कम कदम थे। नकुल और सहदेव उनके गुण और बहादुर थे। युधिष्ठिर के प्रति अपनी लड़ाई में दृढ़ता और पांडवों द्वारा सामने की गई सभी परीक्षाएं और कष्टों में कर्तव्यनिष्ठा से अपनी गुण बढ़ाई, जिससे उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। दुर्योधन 100 कौरव भाइयों में सबसे बड़े थे। वह धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। छोटी उम्र से ही दुर्योधन अपने पांडव कजिन्स के प्रति तीव्र जेलसी और नफरत पाले हुए थे। उनका मानना था कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन के राइटफुल हेयर हैं और पांडवों के पावर शेयर करने का विचार सहन नहीं कर सकते थे। उनकी एम्बिशन सब कुछ निगल जाने वाली थी और उनके एंटाइटलमेंट के एहसास ने उन्हें तर्क और न्याय के प्रति अंधा कर दिया था। अपने नेगेटिव ट्रेट्स के बावजूद दुर्योधन एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहादुर योद्धा थे, जिन्हें उनके दोस्त और सहयोगी उनकी अटूट लॉयल्टी के लिए रिस्पेक्ट करते थे। दुशासन दुर्योधन के छोटे भाई और उनके सबसे लॉयल सपोर्टर थे। वह पांडवों की पत्नी द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा जुए के खेल में हार जाने के बाद राजसभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश के अपने क्रूर और बेशर्म काम के लिए इनफेमस थे। दुशासन आंख मूंद कर दुर्योधन के आदेशों का पालन करते थे, चाहे वे कितने भी इमोरल या अन्यायपूर्ण क्यों न हो। उनमें अपना मॉरल कंपस नहीं था और वह उसी अहंकार और नफरत से प्रेरित थे जिसने उनके बड़े भाई को जकड़ रखा था। उनके कार्य उस अधर्म या अनराइचसनेस का प्रतीक बन गए जिसका कौरव प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे पांडवों की न्याय की खोज को और हवा मिली। कर्ण महाभारत के सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक फिगर्स में से एक है। वह अनजाने में कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका जन्म पांडु से उनके विवाह से पहले हुआ था, और इस प्रकार वह पांडवों के बड़े सौतेले भाई थे। जन्म के समय त्यागे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक सारथी ने किया।
अपने निम्न सोशल स्टैंडिंग के बावजूद वह एक महान योद्धा बने, कुशलता में अर्जुन के बराबर। दुर्योधन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें राजा बनाया, जिससे कर्ण की अटूट लॉयल्टी हासिल हुई। कर्ण उदार और वीर थे, लेकिन दुर्योधन के साथ अपनी दोस्ती के कारण अक्सर अन्याय के पक्ष में रहे। उनका जीवन उनकी स्वाभाविक महानता और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बीच एक निरंतर संघर्ष था। शकुनी गांधारी के भाई और कौरवों के मामा थे। वह एक चालाक और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर थे, जिन्होंने संघर्ष को भड़काने में की रोल निभाया। शकुनी पासे के खेल में एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल युधिष्ठिर को धोखा देने के लिए किया, जिससे पांडवों ने अपना राज्य, अपना धन और यहाँ तक कि अपनी आजादी भी खो दी। शकुनी लगातार दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ जहर घोलते रहे, जिससे उनका गुस्सा और नाराजगी भड़कती रही। उनकी मोटिवेशंस गुरु परिवार से पिछली शिकायतों का बदला लेने की इच्छा में निहित थी, जिसने उन्हें मतभेद का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। सेक्शन 5, प्रभाव के की फिगर्स, मेंटर्स, मदर्स एंड मैनिपुलेटर्स। भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों दोनों के दादा कुरु दरबार में एक टावरिंग फिगर थे। वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की अपनी विकट प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, चाहे उस पर कोई भी बैठे। यह प्रतिज्ञा अक्सर उन्हें मॉरली डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देती थी, क्योंकि वह दुर्योधन द्वारा किए गए अन्यायों को देखते थे, लेकिन उसके लिए लड़ने को मजबूर महसूस करते थे। भीष्म ज्ञान के भंडार और एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिनका सभी आदर करते थे। उनकी ट्रैजिक पोजीशन पर्सनल धर्म और एक इंस्टीट्यूशन के प्रति लॉयल्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट को उजागर करती है, तब भी जब वह इंस्टीट्यूशन राइचसनेस में चूक जाता है। द्रोणाचार्य रॉयल गुरु थे, जिन्होंने पांडव और कौरव दोनों राजकुमारों को धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाई। वह मिलिट्री आर्ट्स के मास्टर थे। अर्जुन उनके फेवरेट स्टूडेंट थे, लेकिन द्रोण की अपनी शिकायतें और बायसेस भी थे। वह धृतराष्ट्र के ऋणी थे कि उन्होंने उन्हें आश्रय और आजीविका प्रदान की। इसी ऑब्लिगेशन की भावना ने उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। भले ही वह जानते थे कि पांडव राइचस थे, उनकी कहानी लॉयल्टी की कॉम्प्लेक्सिटीज और कैसे पर्सनल परिस्थितियां एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट में किसी के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, यह दर्शाती है। विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। वह ज्ञान, न्याय और दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति थे। विदुर ने लगातार धृतराष्ट्र को धर्म के मार्ग पर चलने और पांडवों के साथ फैर रहने की सलाह दी। उन्होंने बार बार दुर्योधन के बुरे इरादों के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उनकी बुद्धिमानी भरी सलाह को अंधे राजा अक्सर अनदेखा कर देते थे, जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। विदुर की उपस्थिति कुरु दरबार में एक मॉरल कंपस के रूप में काम करती थी, हालांकि उनकी आवाज अक्सर दूसरों की एम्बिशंस और इच्छाओं में दब जाती थी, जो सत्ता से सच कहने की कठिनाई को दर्शाता है। महाभारत में माताएं कुंती और गांधारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। कुंती बड़े 3 पांडवों और कर्ण की मां एक मजबूत और रेजिलिएंट महिला थी। उन्होंने कई कठिनाइयों में अपने बेटों का मार्गदर्शन किया। गांधारी कौरवों की मां ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार का जीवन चुना। हालांकि वह अक्सर अपने बेटे दुर्योधन को उसके बुरे तरीकों के खिलाफ सलाह देती थी, लेकिन उनकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। दोनों माताओं ने भीषण दुख सहा, महायुद्ध में अपने बच्चों को खो दिया। उनका दुख और उनके पर्सपेक्टिव्स इस महाकाव्य की कथा में ह्यूमन इमोशन और ट्रेजेडी की एक और परत जोड़ते हैं। सेक्शन 6, भगवान कृष्ण, द डिवाइन सारथी एंड गाइड। भगवान कृष्ण महाभारत में एक सेंट्रल फिगर हैं, जो एक रिश्तेदार, दोस्त, फिलोसोफर, गाइड और डिवाइन इनकारनेशन के रूप में मल्टीपल भूमिकाएं निभाते हैं। वह पांडवों के कजिन थे और खासकर अर्जुन के बहुत करीब थे। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक गहरे विचारक और एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। उनके ज्ञान और समय पर किए गए इंटरवेंशंस ने अक्सर घटनाओं का रुख मोड़ दिया। अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष में कृष्ण की उपस्थिति पांडवों के लिए शक्ति और आशा का सोर्स थी। उन्होंने हमेशा उन्हें राइचसनेस को बनाए रखने के लिए इंकरेज किया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के सिंसियर प्रयास किए। वह शांति दूत के रूप में कौरव दरबार में गए,
दुर्योधन से पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने अपने अहंकार और लालच में अंधे होकर इस छोटी सी पेशकश को भी ठुकरा दिया। उसने कृष्ण को बंदी बनाने की भी कोशिश की। इस फेल पीस मिशन ने युद्ध की अनिवार्यता को दर्शाया, क्योंकि सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स समाप्त हो चुके थे। कृष्ण के प्रयासों ने हाईलाइट किया कि युद्ध हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए, केवल तभी जब सभी शांतिपूर्ण समाधान फेल हो जाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन निराशा से भर गए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और बड़ों को दोनों तरफ लड़ने और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार देखा। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया, लड़ने से इनकार कर दिया। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता की दिव्य शिक्षाएं दी। उन्होंने कर्तव्य की प्रकृति, आत्मा की अमृता और निस्वार्थ कर्म के महत्व को समझाया। इन शिक्षाओं ने अर्जुन के संदेहों को दूर किया और उन्हें एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए मोटिवेट किया। महाभारत में कृष्ण की भूमिका कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों और चतुर स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया। कभी-कभी धर्म की स्थापना के बड़े हित के लिए जरूरी होने पर नियमों को भी तोड़ा मरोड़ा। वह सिर्फ एक पैसिव एडवाइजर नहीं थे, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने हर संकट में पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनके कार्य अक्सर डिवाइन इंटरवेंशन की प्रकृति और एक righteous अंत प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के बारे में सवाल उठाते हैं। कृष्ण का मल्टीफेसेटेड व्यक्तित्व उन्हें भारतीय परंपरा के सबसे फैसिनेटिंग और सम्मानित कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। सेक्शन 7, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़े का कल्मिनेशन था। यह 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदानों पर लड़ा गया था। इस विशाल युद्ध के लिए पूरे प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के योद्धाओं से युक्त विशाल सेनाएं एकत्र हुईं। इस युद्ध को धर्म युद्ध, एक राइचस युद्ध के रूप में बताया गया, जो न्याय और सत्य को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, एथिकल वॉरफेयर के कई नियम दोनों पक्षों द्वारा तोड़े गए, जो कॉन्फ्लिक्ट की क्रूर सच्चाइयों और उस हताशा को उजागर करते हैं जो यह नेक योद्धाओं में भी पैदा करता है। पांडव सेना कौरव सेना से छोटी थी, लेकिन पांडवों के पक्ष में राइचसनेस थी। उनके पास भगवान कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन भी था। कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म, द्रोण, कर्ण और स्वयं दुर्योधन जैसे महान योद्धा कर रहे थे। युद्ध में वीरता, कौशल और स्ट्रैटेजी के अविश्वसनीय प्रदर्शन देखे गए। कई लेजेंडरी योद्धाओं ने युद्ध के मैदान पर अपना अंत देखा। युद्ध का हर दिन नई भयावहता और जीवन की भारी हानि लेकर आया, जो नफरत और अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट के विनाशकारी परिणामों की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। विनाश का पैमाना अभूतपूर्व था। कई की इवेंट्स ने 18 दिवसीय युद्ध का रुख तय किया। 10वें दिन भीष्म का पतन अर्जुन के बाणों से बिंधने के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। द्रोणाचार्य की मृत्यु, जो एक चतुराई से बनाई गई, हालांकि मॉरली एम्बिगुअस योजना के माध्यम से हुई, ने कौरव सेना को और कमजोर कर दिया। कर्ण, शक्तिशाली योद्धा, ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंततः एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन में अर्जुन द्वारा मारे गए। इन दिग्गजों की मृत्यु कौरवों की शक्ति के धीरे धीरे ढहने और पांडवों की जीत की ओर अनिवार्य बरहत का संकेत थी। हालांकि यह खून से सनी जीत थी। अंततः पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए, लेकिन उनकी जीत बिटरस्वीट थी। उन्होंने राज्य तो जीत लिया था, लेकिन लगभग अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और सम्मानित बड़ों की कीमत पर। युद्ध का मैदान लाशों से भरा पड़ा था और धरती विद्वानों और अनाथों की चीखों से भरी हुई थी। युद्ध हिंसा की निरर्थकता और इससे होने वाली भारी मानवीय पीड़ा की एक कठोर याद दिलाता है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा का ताज पहनाया गया, लेकिन उन्होंने हानि और भूख से तबाह एक राज्य का शासन किया, जो इस महाकाव्य संघर्ष से हमेशा के लिए बदल गया था। सेक्शन 8, टाइमलेस विजडम, एपिक से मॉरल लेसन्स। महाभारत मॉरल और एथिकल शिक्षाओं का एक समृद्ध सोर्स है। इसका एक सेंट्रल थीम है धर्म। धर्म एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जिसमें राइचसनेस, कर्तव्य, न्याय और मॉरल ऑर्डर शामिल हैं। महाकाव्य दिखाता है कि धर्म को बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। कैरेक्टर्स को लगातार ऐसे डिलेमास का सामना करना पड़ता है
जहां उनके कर्तव्य टकराते हैं या जहां राइचसनेस का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। युधिष्ठिर का सत्य के प्रति एडहिरेंस, भीष्म की अपनी प्रतिज्ञा के प्रति लॉयल्टी और युद्ध के मैदान पर अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी धर्म की बारीकियों को एक्सप्लोर करते हैं। महाकाव्य सिखाता है कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा और परिस्थितियों के अनुसार धर्म का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। महाभारत से एक और महत्वपूर्ण सबक है कर्म का नियम। यह प्रिंसिपल कहता है कि हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अच्छे कर्मों से पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुहक होता है। महाकाव्य अपने कैरेक्टर्स के जीवन के माध्यम से इसे दिखाता है। कौरवों को अपने लालच, अन्याय और बुरे कामों के कारण विनाश का सामना करना पड़ा। पांडवों ने अपने कष्टों के बावजूद अंततः विजय प्राप्त की, क्योंकि वे आमतौर पर धर्म से जुड़े रहे। कर्ण का ट्रैजिक भाग्य भी उनके पिछले कर्मों और चॉइसेस का प्रतिबिंब है। महाभारत इस बात पर जोर देता है कि कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। महाकाव्य लालच, जेलसी, क्रोध और घृणा जैसी नेगेटिव इमोशंस की विनाशकारी प्रकृति को स्पष्ट रूप से दिखाता है। दुर्योधन का राज्य के लिए अतृप्त लालच और पांडवों के प्रति उसकी गहरी जेलसी ही संघर्ष के मुख्य कारण थे। शकुनी के मैनिपुलेटिव स्वभाव और बदले की उसकी इच्छा ने नफरत की आग को हवा दी। इन नेगेटिव इमोशंस ने कैरेक्टर्स को तर्क और करुणा के प्रति अंधा कर दिया, जिससे वे आत्मविनाश के रास्ते पर चले गए। महाभारत हमें इन विनाशकारी इंपल्सेस को कंट्रोल करने और संतोष, क्षमा और समझ जैसे गुणों को विकसित करने की चेतावनी देता है। बड़े थीम्स के अलावा महाभारत लॉयल्टी, सच्चाई, करुणा और साहस जैसे गुणों के महत्व को भी हाईलाइट करता है। युधिष्ठिर के प्रति भीम और अर्जुन की लॉयल्टी, कृष्ण और अर्जुन के बीच दोस्ती और विदुर की सत्य के प्रति अटूट कमिटमेंट एग्जेम्पलरी है। महाकाव्य अपना वचन निभाने, कमजोरों के प्रति करुणा दिखाने और साहस के साथ विपत्ति का सामना करने का मूल्य सिखाता है। ये टाइमलेस गुण एक सार्थक और एथिकल जीवन जीने के लिए जरूरी है। कैरेक्टर्स, अच्छे और बुरे दोनों, ऐसे उदाहरण के रूप में काम करते हैं जिनसे हम मानव स्वभाव और मॉरल आचरण के बारे में सीख सकते हैं। सेक्शन 9, महाभारत की इंड्यूरिंग लेगेसी, मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंस। महाभारत हालांकि एक प्राचीन महाकाव्य है, मॉडर्न जीवन में आज भी गहरा रेलेवेंस रखता है। इसकी फैमिली फ्यूड्स, भाई बहनों की राइवलरीज और मॉरल डिलेमास की कहानियां आज के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ गहराई से रेजोनेट करती है। हम अपने जीवन में और अपने आसपास के समाज में दुर्योधन की एम्बिशन या युधिष्ठिर की एथिकल मुश्किलों की झलक देखते हैं। कैरेक्टर्स के सामने आने वाले चॉइसेस, पर्सनल इच्छा और कर्तव्य के बीच, लॉयल्टी और राइचसनेस के बीच ऐसे चॉइसेस हैं जिनसे आज भी लोग जूझते हैं। यह टाइमलेस क्वालिटी इस महाकाव्य को आत्मनिरीक्षण और मार्गदर्शन का एक निरंतर सोर्स बनाती है। महाकाव्य लीडरशिप, शासन और स्ट्रैटेजी में वैल्यूएबल लेसन्स देता है। एक अच्छे लीडर के गुण, एडमिनिस्ट्रेशन में न्याय का महत्व और युद्ध की एथिक्स पर विस्तार से चर्चा की गई है। कृष्ण के डिप्लोमैटिक प्रयास और पांडवों को उनका स्ट्रेटेजिक मार्गदर्शन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डिसीजन मेकिंग में इनसाइट्स प्रदान करते हैं। एक राजा के रूप में धृतराष्ट्र की असफलताएं, जो अपने बेटे के प्रति मोह में अंधे थे, एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है। महाभारत के इन पहलुओं का अध्ययन मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल्स में भी उनके प्रैक्टिकल ज्ञान और आज की चैलेंजेस के लिए उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए किया जाता है। भारतीय कल्चर, आर्ट, साहित्य और फिलॉसफी पर महाभारत का प्रभाव बहुत बड़ा और व्यापक है। महाकाव्य के अनगिनत एडेप्टेशंस विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में, थिएटर में, कथकली जैसे डांस फॉर्म्स में, लोक परंपराओं में, टेलीविजन सीरियल्स और फिल्मों में मौजूद है। भगवद गीता, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा, स्वयं एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो गहरी स्पिरिचुअल इंसाइट्स प्रदान करता है। महाकाव्य के कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स आर्केटाइप्स बन गए हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप और उससे बाहर लाखों लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी मॉरल और एथिकल चेतना को आकार दे रहे हैं। अंततः महाभारत मानव स्वभाव और समाज के लिए एक आईने का काम करता है। यह अच्छाई बनाम बुराई का एक सिंपलिस्टिक नजरिया पेश नहीं करता, जहां हीरोज बेदाग हों और विलेंस पूरी तरह से दुष्ट हों। इसके बजाय यह स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, गुणों और अवगुणों वाले कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को दिखाता है। यह कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें रिलेटेबल बनाती है
और उनके संघर्षों को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। महाकाव्य ह्यूमन एग्जिस्टेंस के स्वाभाविक अंतर्विरोधों और चैलेंजेस को स्वीकार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई सिर्फ एक बाहरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक आंतरिक लड़ाई भी है, जो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में लड़ी जाती है, जिससे इसका संदेश हमेशा रेलेवेंट बना रहता है।